तो ये है DJI Neo, एक लेटेस्ट ड्रोन DJI की तरफ से जो सिर्फ $200 का है और इसको आप बिना किसी कंट्रोलर या मोबाइल ऐप के इजीली कंट्रोल कर सकते हो और इसका वेट भी अंडर 200 ग्राम्स है, तो आप इसको कहीं कैरी कर सकते हो, कहीं भी फ्लाई कर सकते हो ईजिली। बाकी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, फीचर्स हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आप सोचोगे कि ये DJI Neo बिना कंट्रोलर या मोबाइल ऐप के कैसे काम करता है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे ही आपको ये 6 मोड के आइकन्स दिख जाएंगे। यहाँ पे एक सिंगल बटन है, इसको आप प्रेस करो, मोड चेंज होगा और ये वॉइस में भी आपको सुनाई देगा। ये देखो, Circle, rocket, spotlight, direction track, follow। तो इस तरीके से आपको आइकन भी दिख जाएगा। या ऑडियो में कॉल आउट भी आता है, तो यहाँ से आप जो भी मोड सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने फॉलो वाला सेलेक्ट कर लिया, अब यही बटन अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड में इस तरीके से ये हवा में होगा। और अब अगर मैं फॉलो मोड पे जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, तो अगर मैं इस तरीके से पीछे जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे फॉलो करता रहेगा इस तरीके से। तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये फॉलो करता रहेगा। तो अब एक काम करते हैं, हाँ एक और चीज़, इस तरीके से आप हाथ नीचे लाओगे तो ड्रोन बंद हो जाएगा। तो आपको एक्सटर्नली कंट्रोल करने के लिए ना कोई रिमोट कंट्रोल चाहिए, ना कोई ऐप चाहिए। बाकी इसके जो मोड्स हैं, जो आउटपुट है, जो सैंपल है, उसकी बात करते हैं। तो ये DJI Neo का बॉक्स फ्लाई मोर कॉम्बो है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो मैं आपको बॉक्स के अंदर दिखा दूंगा। पीछे की साइड पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि Neo कैसा है, बिकॉज इस टाइम कुछ यूनिक ड्रोन निकाला है। नॉर्मली जो ड्रोन्स आ रहे थे उसका कॉन्सेप्ट अलग था, इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक बार जल्दी से इसको ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो पहले ऊपर ये कुछ बॉक्स है, इसके अंदर आई थिंक बैटरीज लग रही है मुझे। हाँ बैटरी हैं और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। नॉर्मली जो DJI की बैटरीज आती हैं वो, क्योंकि हम यूज़ टू हैं थोड़ी बड़ी बैटरीज के लिए, तो ये काफ़ी छोटी सी बैटरी है, लेकिन बहुत क्यूट सी बैटरी, छोटी सी, और वेट भी बहुत कम है। बिकॉज ऑब्वियसली ड्रोन का वेट कम होगा तो ऑल टुगेदर बैटरीज का भी कम रहेगा। तो ये 3 बैटरी एट अ टाइम चार्ज कर सकते हैं। फ्लाई मोर कॉम्बो में है, यानी स्टैंडर्ड में तो ऑब्वियसली आएगा नहीं। प्लस यहाँ इंडिकेटर्स हैं लाइट के, C टाइप चार्जिंग है, पावर बटन है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे केबल है, अपना वही चार्ज करने के लिए केबल दी हुई है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ओके कंट्रोलर है। तो ये फ्लाई मोर का कॉम्बो का जो कंट्रोलर आता है विदाउट डिस्प्ले वाला, RC, DJI RC, इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये वही कंट्रोलर है जो नॉर्मली आपको ड्रोन्स के साथ मिलता है। यहाँ पे ये सिनेमैटिक मोड है, फिर N पे है नॉर्मल, S पे है स्पोर्ट्स, और ये जॉयस्टिक्स दी हुई हैं, वो कहाँ पे फोल्डेड हैं जॉयस्टिक्स, देखनी पड़ेंगी आई थिंक नीचे की साइड। हाँ ये रही, तो ये इस साइड पे 2 जॉयस्टिक्स दी हुई हैं, इसको आप निकाल के ऊपर लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका ये एक्सटेंड होके इधर फ़ोन आ जाएगा, और ये केबल दी हुई है C टाइप। बाकी ये आपका एंड्रॉयड iOS दोनों कंपैटिबल होता है। तो इसको एक बार साइड रखते हैं। एंड फाइनली जो मेन चीज़ है जिसके लिए हमने अनबॉक्सिंग की है वो एक बार देख लेते हैं। वो है ये ड्रोन जो इस तरीके से पैक्ड है पूरा, पकड़ने में बहुत लाइट वेट है, आई थिंक लेस देन 100 ग्राम्स होगा ईजिली। तो ये है अपना ड्रोन, देख के पता लग रहा है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एंड आई थिंक अगर मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो नॉर्मली हम जो फ़ोन्स भी रहते हैं उससे भी काफ़ी लाइट वेट है। और इस तरीके से ऊपर कुछ बटन्स वगैरह दिए हुए हैं। तो पहले एक बार इसका वेट देख लेते हैं, वेट कितना है। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ एंड ये रहा। अभी इसके अंदर एक बैटरी ऑलरेडी डली हुई है, तो देखते हैं कि इसके साथ कितना वेट आता है। तो 138 ग्राम्स है एग्जैक्टली विद द बैटरी। तो इसको अभी एक बार साइड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी, आपको भी यहाँ पे दिखेगा, ये जो मोड्स है ना, यहाँ पे ही मेंशन किए हुए हैं कि अलग अलग मोड्स हैं, और इंडिकेटर बैटरी का दिया हुआ है, पावर बटन इधर ही है। ये रही अपनी बैटरी जो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और वापस इस तरीके से ये आपकी बैटरी यहाँ पे प्लग इन हो जाएंगी। नीचे आई थिंक ये सेंसर्स होंगे, और ये है हमारा मेन कैमरा जो कवर हो रखा था। तो ये है छोटा सा कैमरा, अगर मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊं तो ये है कैमरा जो गिम्बल में
इस तरीके से अंदर लगा हुआ है। बाकी बॉक्स में ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी हैं। प्रोपेलर तो आई थिंक पूरा फ़ैन ही है एक तरीके से। 3 आपको यहाँ पे आर्म्स दिख जाएंगे। ये पेयर 2 सेट्स हैं, बेसिकली 2 हैं अलग अलग। इसके अलावा बॉक्स में ये क्विक स्टार्ट गाइड, मैनुअल और स्टिकर्स हैं। तो DJI Neo को फ्लाई करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है विदाउट एनी कंट्रोल मोबाइल ऐप। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल बटन है, आगे की तरफ एक बटन दिया हुआ है, इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ Manual mode. 3, 2, 1. तो इस तरीके से 3 सेकंड लेगा और अपने आप ये फ्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर 6 डिफरेंट मोड्स है, वो मैं आगे बात करूंगा, बट ये एक पहला तरीका है। इस तरीके से ये फ्लाई हो चुका है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि मुझे इस ड्रोन को वापस लैंड करवाना है। सिंपल सा तरीका है, नीचे की तरफ सेंसर्स हैं, मैं ऐसे हाथ करूंगा और ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, ड्रोन मेरे पास आ जाएगा। तो ये पहला तरीका है। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ना कोई कंट्रोलर कैरी करना है, ना मोबाइल ऐप चाहिए। सिर्फ इस ड्रोन को लेके भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप सिंपली इस मोड पे रिलाई कर सकते हो, स्पेशली अगर आप फॉलो मी मोड यूज़ करना चाहते हो। अब जो दूसरा तरीका है वो है यूजिंग DJI फ्लाई ऐप। तो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको साथ साथ दिखा दूंगा। अब जैसे ही आपका ड्रोन ऑन होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा DJI Neo डिटेक्टेड। मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कनेक्ट कर रहे हो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हो तो काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको इंटरफेस दिख रहा होगा कि ये कैमरा मेरी तरफ पॉइंटेड है और यहाँ पे सारे मोबाइल ऐप में जो ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ तो यहाँ आपको इन टोटल 7 मोड्स मिलेंगे। 6 मोड्स तो जो ड्रोन के ऊपर मेंशन है वही हैं, तो एक एक करके वो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। बट बढ़िया चीज़ ये, जैसे ही आप मोबाइल ऐप में जाते हो ना, ये मैनुअल कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, मैनुअल कंट्रोल में आप अपने हिसाब से मूवमेंट से एडजस्ट कर सकते हो। एक बार मैं इसको टेक ऑफ करता हूँ एंड फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बार टेक ऑफ करके देखते हैं। तो इस तरीके से अब ये टेक ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे 2 कंट्रोलर्स मिलते हैं, आपको लेफ्ट और राइट में दिख रहा होगा। तो पहले मूव लेफ्ट एंड राइट करते हैं, तो इस तरीके से मैं लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता हूँ। उसके बाद रोटेट लेफ्ट एंड राइट है, तो अगर मुझे अपने आप को सेंटर में रखना है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं डाउन और अप भी कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ पेड वेड है, इसको मैं पहले थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ। यहाँ पे अब ड्रोन साइड में आ चुका है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ मैं अप लेके जाता हूँ एक बार एंड लेट्स सी कि कितना अप ये जा सकता है। तो ये थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली लाइट वेट है, छोटा ड्रोन है, तो एक उतना आप नहीं लेके जा सकते बिकॉज हल्की हवा भी चल रही है, बारिश वाला मौसम है। तो एक बार लेके जाके देखते हैं कि कितना ऊपर कैसे जा सकता है। तो बेसिकली जस्ट टू शो, यहाँ पे अगर मैं ये देखो लेफ़्ट राइट रोटेट कर रहा हूँ, ये मूवमेंट्स यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर मूव लेफ़्ट और राइट, तो ये मूवमेंट्स अभी ड्रोन की हो रही हैं। इस तरीके से मैं लेफ़्ट लेके जा रहा हूँ, राइट लेके जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल कंट्रोल में मिल जाती हैं। अब इसमें एक और चीज़ बढ़िया ये है कि अभी जैसे मैं ऑडियो कर रहा हूँ तो हम कैमरा से कर रहे हैं, बट लेट्स सपोज अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, तो अभी ये ड्रोन का फुटेज आ रहा होगा DJI Neo का। अब यहाँ एक माइक का ऑप्शन है, तो अगर मैं माइक को ऑन करता हूँ तो अच्छा रिकॉर्डिंग में ये नहीं होगा, जब मैं रिकॉर्ड पॉज करता हूँ। अब यहाँ पे आप माइक को अब यहाँ पे आप अपने फ़ोन को ही एज एन एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मैंने ऑन कर दिया, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो बेसिकली क्या है कि फुटेज जो है वो DJI Neo से आ रहा है और ऑडियो मेरे फ़ोन के थ्रू आ रहा होगा। अब ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो उसी हिसाब से आपको ऑडियो आएगा। अब आई एम प्रीटी श्योर ब्लूटूथ कनेक्शन से ऑडियो उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं है जितना नॉर्मली आपको एक कैमरा के आउटपुट से आएगा, बट स्टिल एक बेटर ऑप्शन है कि अगर आप सिर्फ ड्रोन लेके भी चल रहे हो, एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो आप इस तरीके से फ़ोन से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अगर आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो मैक्सिमम जो रेंज ब्रांड क्लेम करता है वो है 50 मीटर्स। अब मान लेते हैं आपको उससे भी ज़्यादा दूर लेके जाना है, देन कम्स दिस DJI RC। तो ये RC N3 है, अगर आप कॉम्बो लेते हो कंट्रोलर वाला, यहाँ पर अलग से भी RC ले सकते हो। अब इससे आप अप टू 10 किलोमीटर्स की रेंज तक इसको कंट्रोल कर सकते हो, विच आई वुड नॉट एडवाइस बिकॉज इसकी बैटरी 10, 12, 13 मिनट की है, बट स्टिल कहाँ तक लेके जा सकते हैं वो एक बार ट्राई करते हैं। हम भी अभी वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब RC के साथ एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि आपके पास और ज़्यादा कंट्रोल है, बिकॉज जब मैं मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा था मैं हाइट अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेशन ये सब कर सकता था, बट कैमरा मूवमेंट कंट्रोल मेरे पास नहीं थी। उसके लिए आपको RC चाहिए होगा। तो एक बार इसको टेक ऑफ करते हैं एंड देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ कंट्रोलर में मेरे पास व्हील है, तो मैं कैमरा ये देखो अप डाउन इस तरीके से मूव कर सकता हूँ।
अब मान लेते हैं कि मैं ड्रोन को थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं और ड्रोन अब मैं थोड़ा ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से देखो मैं कैमरा का एंगल भी मूव कर सकता हूँ, जो मोबाइल ऐप में या विदाउट ऐप आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर आपको थोड़ा एडवांस कंट्रोल चाहिए तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे एक बेनिफिट ये भी है, जैसे अभी मैं यहाँ पे कंट्रोलर में मुझे सिनेमैटिक, दूसरा नॉर्मल मोड और एक स्पोर्ट्स मोड मिलता है। तो नॉर्मल पे ही रखते हैं एंड ऊपर लेके जाते हैं, देखते हैं कि कितनी हाइट तक हम ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे लो बैटरी का पहले ही इंडिकेशन आ गया, तो एक काम करते हैं, इसको पहले नीचे ले आते हैं, बैटरी चेंज करते हैं एंड फिर फ्लाई करते हैं। और ऐप का ये भी बेनिफिट है कि यहाँ मुझे पूरा वार्निंग वगैरह आ गया है, रिटर्न टू होम हो रहा है और पूरा गाइडेड ना यहाँ पे दिखता है। मैं आपको अलग से भी दिखा दूंगा, ये जो आपका पूरा मैप है कि कैसे कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें, रिटर्न टू होम का पॉइंट क्या है, वो सब आपको डिस्प्ले पे दिख जाता है। तो अब इसको एक बार ऊपर लेके जाते हैं एंड हाइट का टेस्ट करते हैं। तो अभी मुझे जितना दिखा रहा है आई थिंक अराउंड 30 मीटर्स तक जा चुका है। तो मैक्सिमम एक बार हम चेक कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सबको ये क्वेश्चन होगा कि छोटा सा ड्रोन है कितनी हाइट तक जा सकता है। एडवाइजल मेरे हिसाब से 50 मीटर के ऊपर थोड़ा डेंजरस है, बट ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक जा सकता है। अभी 68, 69, 70, 75 मीटर्स तक जा चुका है। आई थिंक मैं 100 तक ट्राई करूँगा। अच्छा, इसमें गिम्बल टिल्ट एक्सिस लिमिट आ चुका है लिखा हुआ। अब देखो यहाँ मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ कैमरा की। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से व्यू मिल रहा है नोएडा का। और अच्छा, मुझे स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग आ गई है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये बहुत ऊपर है, 80 मीटर्स पे है, विजिबली तो हमें दिख रहा है, बट इस तरीके से हमें कुछ शॉट आ रहा है। तो एक बार थोड़ा शूट करते हैं कंट्रोलर से, बिकॉज ज़्यादा कंट्रोल हमें मिल रहा है, एंड उसके बाद फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब वैसे तो लो बैटरी हो गई है, एक बार इसको लैंड कर लेते हैं। अब रिमोट कंट्रोल से चलाने का एक बेनिफिट मुझे लगा, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स मोड। अगर आप थोड़े खुले एरिया में हो, तो अगर आप नॉर्मली मोबाइल ऐप से चलाओगे ना, उतना स्पीड आपको नहीं मिलेगा। बट आई लाइक कि अगर आप $200 लगा रहे हो एक ड्रोन में, जो इतना नहीं है कंसिडरिंग जितने के ड्रोन्स आते हैं, उस हिसाब से स्पोर्ट्स मोड में जब आप इसको फ्लाई करोगे, बहुत बढ़िया, जो आप एक्सपेंसिव ड्रोन में जैसा कुछ अचीव करते हो वैसा सिमिलर एक्सपीरियंस आप इससे अचीव कर सकते हो। अब एक काम करता हूँ, रिमोट कंट्रोल को साइड में रखते हैं, सिर्फ नियो में जो डेडिकेटेड मोड्स हैं ऊपर, उसके कुछ शॉट्स लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला मोड है फॉलो मोड, तो इसको एक बार फ्लाई कर लेते हैं। तो अभी इसने जैसे बोला मीडियम। अब ये जो कस्टमाइजेशन है वो सब हम ऐप से कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट एक बार फॉलो मोड देख लेते हैं। अब बढ़िया चीज़ है, जैसे मैंने ऑन किया रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, तो अब जैसे मैं चल रहा हूँ ये मुझे फॉलो करता रहेगा। तो इस तरीके से अभी ये बेसिकली मुझे पीछे जाना पड़ेगा तब ये फॉलो करेगा। आप देखोगे कि जहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ ये पीछे पीछे फॉलो कर रहा होगा। और इस तरीके से आप बिना किसी कंट्रोलर के ट्रैकिंग कर रहे हो, कहीं चल रहे हो, जैसे अभी मैं बाहर हूँ पार्क में, तो इस तरीके से आप ये फॉलो मोड यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट ड्रोनी मोड है, तो इसके लिए अगेन मैं इसको फ्लाई कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली टेक ऑफ करेगा, और 4 मीटर्स का जो ड्रोनी है, इसने बोला था 4 मीटर्स, तो ऑटोमेटिकली ये शूट कर रहा है और वापस शूट करके मेरे पास वापस आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो वापस आ रहा है मेरे पास, और इस तरीके से ये लैंड क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, शायद ड्रोन ही पूरा नहीं हुआ है, अब पूरा हो गया। तो सेकंड मोड हो चुका है, अब थर्ड मोड पे चलते हैं, विच इज सर्कल। तो इसके लिए अगेन टेक ऑफ करना पड़ेगा। 2 मीटर्स का सर्कल है। अनेबल टू टेक ऑफ, लो बैटरी। तो अभी जैसे हमने इसको फ्लाई किया, अभी स्पोर्ट्स मोड पे भी लेके गए थे, उस वजह से बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हुई है। बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा
कि इसका हीटिंग बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी ड्रोन्स जो बहुत जल्दी हीट होते हैं। तो बैटरी चेंज करते हैं जो अब हमारी थर्ड लास्ट बैटरी है एंड उससे बाकी मोड्स कैप्चर करते हैं। 2 meters. Circle. 3, 2, 1. तो अभी ऑटोमेटिकली पूरा एक सर्कल में घूमेगा और मुझे कुछ नहीं करना, वापस सर्कल घूमेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा और इसको मैं लैंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ मोड पे Rocket. विच इज़ रॉकेट। तो रॉकेट में क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 मीटर्स पे सेट है, तो इसलिए आप देखना अभी जब ये ऊपर जा रहा है तो ये 4 मीटर्स तक जाएगा। बाकी कस्टमाइजेशन ऐप्स हैं वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, 4 मीटर्स तक जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ मोड पे Spotlight. विच इज़ स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट में क्या है, मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। Spotlight. 3, 2, 1. अब स्पॉटलाइट मोड में क्या है, बेसिकली ये ड्रोन एक ही जगह रहेगा, बट मैं एज इस फ्रेम में कहीं भी मूव करूँगा, ये मुझे मोशन लेगा लेफ़्ट राइट जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, बट अगर जो डिस्टेंस है उसको ये नहीं करेगा। तो मान लेते हैं अगर आपको कुछ ऐसा शॉट लेना है कि आप चलते हुए जा रहे हो, फ्रेम में वापस आ रहे हो, तो ये एक ही जगह रहेगा ट्राइपॉड की तरह। बट अगर आप मूव कर रहे हो इस तरीके से बोलते हुए, तो वो मोशन जो है उसको ये रिकॉर्ड करता रहेगा। अब अगर आप फॉलो मोड में शूट कर रहे हो तो नॉर्मली आपको फ्रंट से फॉलो नहीं करता, बट अगर आपको वो करवाना है तो डायरेक्शन ट्रैक एक ऑप्शन है जो 6th मोड है यहाँ पे। इसको एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ। जब मैं आगे मूव करूँगा तो आइडियली ये मुझे फॉलो करना चाहिए। Close. Direction track. 3, 2, 1. अब इसमें जो 6th मोड है ना वो कस्टमाइजेबल है। तो मैं ऐप से आपको दिखा रहा हूँ कि कस्टम में अगर आप जाओगे तो यहाँ 3 मोड्स हैं, हेलिक्स है, बूमरैंग है, डायरेक्शन ट्रैक है। तो इन तीनों में से बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन ट्रैक होता है। तो डायरेक्शन ट्रैक में क्या करेगा कि जो आपकी डायरेक्शन रहेगी उसको ट्रैक करेगा। अब बढ़िया चीज़ ये, जैसे आप ऐप से कनेक्ट करोगे ना, ऑलमोस्ट हर एक मोड की आप सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं बैक जाता हूँ, पहला फॉलो मोड था। अब फॉलो मोड में जैसे ड्रोन आपको फॉलो करता है, अब 3 ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम पे होता है, बट आप क्लोज भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, फार भी कर सकते हो। तो फार में क्या होगा, आपसे थोड़ा ज़्यादा दूर रहेगा तो थोड़ा वाइड एंगल शॉट आ जाएगा। तो आई वुड चेंज इट टू फार बिकॉज वो ज़्यादा बेटर एंगल ऑफ व्यू देता है। उसके बाद यहाँ पे हाइट का है। अब हाइट, लो, फ्लैट और हाई 3 ऑप्शंस रहती हैं। तो इसको आप हाई पे भी रख सकते हो, तो क्या है कि थोड़ा हाइट से आपको फॉलो करेगा तो बढ़िया एक पर्सपेक्टिव आएगा। उसके बाद कैमरा मोड्स पे अगर आप जाते हो तो वीडियो का ही ऑप्शन है। अब सेकंड जो हमारा मोड था ड्रोनी, तो ड्रोनी का भी आप यहाँ मैक्स डिस्टेंस सेट कर सकते हो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 4 मीटर्स था, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऑल द वे अप टू 10 मीटर्स कर सकता हूँ। आई थिंक वो बेटर है बिकॉज ज़्यादा हाइट पे जाएगा। एंड उसके बाद और मोड्स देखते हैं, जैसे सर्कल है। सर्कल का अभी क्या था, मैक्स डिस्टेंस 2 मीटर था, तो इसको भी मैं मैक्स कर दूंगा जो 20 मीटर्स है। आई थिंक सही है, काफ़ी दूर जाके ये सर्कल कैप्चर कर लेगा। उसके बाद रॉकेट है। रॉकेट की भी जो हाइट है वो आप अप टू 10 मीटर्स कर सकते हो। रोटेशन, जब ऊपर जा रहा है तो वो ऑन करना है, ऑफ़ करना है। ऑफ़ रखोगे तो वो डायरेक्टली ऊपर जाएगा, ऑन में वो घूमता हुआ ऊपर को जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा स्पॉटलाइट मोड था, उसमें ऐसा कोई कस्टमाइजेबल ऑप्शन नहीं है। तो आई लाइक द फैक्ट कि आप जैसी ऐप से कनेक्ट करते हो ये सारे ऑप्शन, सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं और आप फर्दर डिस्टेंस को एक्सपैंड कर सकते हो। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये ड्रोन लेते हो, कैमरा सेटिंग्स पे जाना। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1080p पे सेट था जब हमने इसका आउट ऑफ द बॉक्स निकाला था, तो 4K कर लेना। 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। कलर प्रोफाइल नॉर्मल है, इसमें कुछ लॉग वॉग नहीं मिलता आपको। अब फॉर्मेट 264 और 265 है। बाय डिफ़ॉल्ट 265 था, बट हमने 264 किया बिकॉज वो कंपेटेबल रहता है हर एक ऐप के साथ। बाकी फ़ोटो फॉर्मेट भी JPEG है और एस्पेक्ट रेशियो 2 है, 4:3, 16:9। तो मुझे 4:3 पसंद है, ज़्यादा एरिया कवर होता है। बाकी फ़ोटो रेजोल्यूशन आपका मैक्सिमम 12 MP है, मेगापिक्सल। अब स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अलग से कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगता। इंटरनल जो स्टोरेज है वो 22 GB की है और 22 GB तक आप इसमें शूट कर सकते हो। हम पिछले 2 दिन से काफ़ी शूट कर रहे हैं,
तो अब हमारा सिर्फ 1.7 GB डेटा बचा है, तो हमें वो डेटा ट्रांसफ़र करके खाली करना पड़ेगा। तो इसमें वो एक कहीं ना कहीं चीज़ है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी शूट कर, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ना विदाउट कंट्रोलर, तो जैसे ही फ्लाइट लेगा रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, जैसे आप लैंड करोगे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो कन्वीनियंस भी है, बट साथ ही साथ आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमने काफ़ी सैम्पल शूट कर लिए हैं, इसको यूज़ भी करा है अच्छा खासा। कंक्लूजन की बात करते हैं तो देखो, सेंसर जो है 1/2 इंच का है, जो इतने कॉम्पैक्ट साइज़ के हिसाब से बहुत सही है। $200 आप पे कर रहे हो, उस हिसाब से इट इज़ गुड इनफ। 4K 30 FPS पे हमने वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, जो मैक्सिमम जाता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो और आप इसको एज अ प्राइमरी ड्रोन देख रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करके बेटर ड्रोन्स DJI के लेने चाहिए। बट अगर आपको एक ऐसा ड्रोन चाहिए, मान लेते हैं आप सिंगल क्रिएटर हो, आप ट्रैवल करते हो, हाइकिंग करते हो, आपको जस्ट एक ऐसा ड्रोन चाहिए जो बिना किसी ऐप कंट्रोलर के चले, ऑन किया फॉलो करता रहेगा, या जो भी आपको शॉट्स चाहिए आप ले सकते हो। अगर अच्छी खासी लाइटिंग है तो प्राइस के हिसाब से बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। बाकी फ़ोटोज़ की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोटोज़ आप इसमें अप टू 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। यहाँ कुछ शॉट्स हम आपको दिखा देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो बढ़िया चीज़ ये है, अगर आप ऐप या कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो तो मैनुअली अच्छी खासी हाइट पे ले जाके अच्छे एंगल से आप फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। बाकी इंटरनल मेमोरी का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 22 GB का इंटरनल मेमोरी है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कार्ड भूल जाते हैं। तो ना आने से अच्छा तो ये है कि इंटरनल मेमोरी आपको मिल रही है, तो एक्सटर्नल कार्ड कोई इसमें नहीं लगता। अब DJI क्लेम करता है कि आप 18 मिनट तक का बैटरी बैकअप अचीव कर सकते हो, बट वो 1080p 30 FPS पे। आई एम श्योर आप अगर ये ड्रोन लोगे, आप 4K में शूट करने वाले हो, तो जितना हमने किया है 12 मिनट के आसपास आपको फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, विच इज़ ठीक है। अब जितना आप साइज़ कंसिडर कर रहे हो उस हिसाब से, बट अगर आप लेने का सोच रहे हो और आपका बजट अलाउ करता है, मैं सजेस्ट करूँगा आप कॉम्बो ले लेना, फ्लाईमोर कॉम्बो, बिकॉज उसमें आपको ये बैटरी चार्जर भी मिल जाता है, 3 बैटरीज भी आ जाती हैं और 2 एक्स्ट्रा बैटरीज भी आपको साथ में मिलेंगी। तो जैसे अभी भी हम शूट करने आए थे, अभी हमारी तीसरी बैटरी है, इसमें भी अभी आधी बैटरी फाइनली बची है। बाकी एक और चीज़ मुझे इसमें इम्प्रेसिव लगी, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, ना मुझे पता था कि डायरेक्टली अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल ऐप से, तो फ़ोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है, आपको मैंने सुनाया था। और इसके जो प्रोपेलर की नॉइस है, जो आपको बहुत डिस्टेंस तक कानों में सुनाई देगी, बट वो उस ऑडियो में नहीं आती। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने कैंसलेशन या जो भी सॉफ्टवेयर में हो रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो ऑडियो उतना अच्छा नहीं है ब्लूटूथ से, बट स्टिल बेटर देन हैविंग नथिंग। तो बाकी ऑल ओवर आई थिंक बढ़िया ड्रोन है जिस प्राइस पे आता है। एंड इसका बेस्ट बाय लिंक अगर मुझे मिलता है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप आसपास स्टोर्स में पता कर सकते हो, शायद मिल जाए। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। अब इसमें एक ड्रॉबैक है, जैसे अभी अंधेरा हो चुका है, शाम हो रही है, स्ट्रीट लाइट ऑल तो जल रही है, बट अब इसमें दिक्कत क्या है, ये एक सेकंड, ये अब इसमें ये दिक्कत है, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, एकदम से अंधेरा हुआ, बारिश हो रही है, तो अब इसमें दिक्कत क्या है, ये ट्रैक नहीं करेगा अगर हल्की से भी लाइट कम होती है, और उस वजह से अपने आप कहीं भी इधर उधर चले जाएगा, कहीं भी लैंड हो जाएगा, जैसे आपने देखा। तो अभी जब हम 5 मिनट पीछे स्ट्रगल कर रहे थे, वो आपको क्लिप दिखाऊंगा, जहाँ बहुत हाइट पे चला गया था, उतर नहीं रहा था, तो किसी तरीके से हमने उतारा, तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज़।